हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का पेपर +1 क्लास का। उससे पहले आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ सेट ए हैज़ एलिमेंट्स एंड बी हैज़ एलिमेंट देन ए यूनियन बी इक्वल टू। तो ए यूनियन बी में आपको क्या करना है, सेट ए और बी के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4, तो ये आपके 1 2 3 4 आ गए और इसमें है 5 6 लेंगे। 3 और 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इनको हम एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा बी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इज, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 के बाद जितने भी इंटीजर्स हैं उनके सेट को आप काउंट नहीं कर पाओगे एक तरह से, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, अनगिनत। The set A has element 1 2 and set B has element 3 4. The number of elements in A cross B will be, तो इसका सीधा सा आंसर आएगा। देखिए A में कितने एलिमेंट है 2 और B में कितने एलिमेंट है 2 3 और 4, तो 2 × 2 इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू। तो देखिए इसके दो तरीके करने के। फर्स्ट तरीका है जो है, देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ए की जगह क्या है आपके पास 3 पाई बाई 2 और बी की जगह क्या है एक्स, तो साइन 3 पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 साइन एक्स। साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी साइन 270, साइन 270 होता है -1, कॉस एक्स वैसा का वैसा, और कोस 270 जो आएगा उसका आएगा 0, तो 0 × साइन एक्स आ गया 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस कोस एक्स। और इसका जो सेकंड है तरीका करने का, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, साइन 270 है ना, तो साइन का क्या चेंज हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कोस। ओके, कोस थीटा, और 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री इज। देखिए आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है, तो 25 डिग्री बोला है तो सीधा आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो इसको सोल्व करके इसका आंसर आएगा 5 पाई बाय 36। नेक्स्ट क्वेश्चन द रियल पार्ट ऑफ -1/5 + 1/5 आयोटा इज, तो इसका रियल पार्ट आएगा ये वाला, जिसके साथ भी आयोटा लगा होता है, आयोटा वो आता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो इसका आंसर आएगा -1/5। If n equal to 5 and r equal to 3 then the value of NCR is, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या हमारे पास 5 और r क्या 3, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपको पता है, 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 3 को ओपन किया 3 2 और 1, और 2 को ओपन किया 2 × 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10, तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ an इक्वल टू n² देन द वैल्यू ऑफ a7 इज। देखिए तो इसका यहाँ पे a7 का हमें बोला गया, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमें n जो है वो 7 पुट करना है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2⁻7, 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, और 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 128, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192 देन द 10th टर्म विल बी। देखिए द थर्ड टर्म बोले 24, a3 जो आएगा 24। आपको जीपी का फॉर्मूला पता है, इसका आएगा an इक्वल टू ARn-1, तो n क्या हमारे पास इधर 3, ठीक है, थर्ड टर्म बोली है, तो a3 इक्वल टू AR3-1, तो इसका आंसर आएगा
स्क्वायर, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर क्या है 24। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहे हैं ए 6 टर्म बोलिए, तो ए सिक्स हमारे पास 192, तो इसको भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर 6 - 1 इसका आएगा ए आर 5, तो आएगा 192। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे किए। तो आर क्यूब आएगा हमारे पास यहाँ पे 8, तो 8 का क्यूब रूट हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 R2, ठीक है। हमें क्या बोलिए ए 10th टर्म निकालने के लिए, तो 10th टर्म सबसे पहले हम आर को हमने आर फाइंड कर लिया, ठीक है। हमें अभी ए भी चाहिए, तो हम इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हम ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो ए हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमें ए 10 निकालना है, तो ए 10 का फॉर्मूला ए आर n-1, n क्या हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10-1, तो ए आर रेस्ट पावर 9। ए क्या हमारे पास हमने अभी यहाँ पे निकाला 6 × 2 रेस्ट पावर 9, तो 6 × 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 512, तो इसका आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4 इज, तो देखिए है x1 y1 और ये है x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यहाँ हियर x1 क्या है 3 और x2 क्या है 3, y1 है -2 और y2 क्या है हमारे पास 4, तो हम इसे पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6/0, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्सेस ऑफ द एलिप्स x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है कि ये +-a, 0, कि हम वर्सेस कैसे निकालते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन sin bx इज, यहाँ पे एक कंडीशन भी आनी थी कि a, b डज नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको वैसे का वैसा लिखा, ठीक है। डिवाइड बाय एक्स, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से आप डिवाइड करोगे, तो इसको मैंने साइन एक्स को एक्स से डिवाइड किया और साइन बी एक्स को भी एक्स से डिवाइड किया, फिर मैंने इसकी लिमिट अलग अलग करके लिख ली है। अपॉन में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन लिमिट यहाँ पे आएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या एक्स है हमारे पास, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, अप्रोचेस का मतलब होता है कि वो 0 के आसपास ही कहीं लाई करेगा, तो मतलब कि एंगल स्मॉल है हमारे पास। अगर साइन का एंगल स्मॉल हो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर एक्स हमारे पास स्मॉल है तो साइन थीटा जो वो क्या आ जाएगा इक्वल टू के थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब अगर साइन ए एक्स है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल के बन जाएगा ए एक्स के, ठीक है। और साइन बी एक्स है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बन जाएगा बी एक्स के, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन को हटा देंगे ए एक्स अपॉन बी एक्स, और लिमिट आप ऐसे काट सकते हो इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज, तो इसका डायरेक्ट आंसर है sec² x। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेशन एंड रीजन के। द फंक्शन sin x इज नेगेटिव इन द 3rd क्वाड्रेंट एंड द 4th क्वाड्रेंट, देखिए यह है ट्रू, अभी हमने पीछे किया, कि देखिए कि साइन 3rd और 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे बोला है रीजन में द फंक्शन sin x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 0 और 90 के बीच में, नहीं ये गलत है, साइन इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 to 1, तो ये वाला ट्रू है और ये गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा एरेशन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कोस, तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है, और ये बोला कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला है गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव, ठीक है। तो ए ट्रू है लेकिन आर रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आएगा सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सैम्पल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज रोल्ड एट वंस, तो ये ट्रू है फर्स्ट भी,
और ये सेकंड वाला भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ए को आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा कि बोथ ए एंड आर both ration and reason are correct, but reason R is not the correct explanation of ration A, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, तो आप इनके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।